हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे लगना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए तो यस डेफिनेटली आज भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हुआ। हमने थर्सडे को तो एक तरफा रैली देखी थी, साथ ही साथ आज भी रैली कंटिन्यू हुई और हमने एक नया हाई देख लिया 13,380 के लेवल्स का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13,400 रुपए के लेवल्स कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे टॉप गेनर की लिस्ट में चलूँ जिसने आज इस रैली को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया, इस रैली में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, वो था कहीं ना कहीं वोल्टास। टॉप गेनर में कहीं ना कहीं सबसे ऊपर, जो कि 3.5% से ज्यादा का मोमेंटम इंडिकेट करता हुआ दिखा। उसके बाद ग्रोथ प्रॉपर्टीज जिसमें 2% का मूव। कोफोर्ज यस डेफिनेटली मिड कैप आईटी कहीं ना कहीं इस हफ्ते में बहुत चला है। कोफोर्ज भी कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे ही बंद हुआ है 126 पॉइंट की तेजी के साथ। साथ ही साथ अगर फेडरल बैंक की बात की जाए तो बैंकिंग में भी अच्छा मूव था, 1.5% से ज्यादा मूव। एम्फेसिस यस 1.5% का मूव। और उसी के साथ साथ कहने के बाद फोर्ट, जुबिलेंट फोर्ट, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। लूजर्स की अगर लिस्ट में देख लिया जाए तो कोपॉली कैब यस ये कहने की 1% की कमजोरी से बंद हुआ। क्यूमेंस में आज प्रॉफिट बुकिंग थी जो कि आधे परसेंट से ज्यादा कमजोर था। होटल सेगमेंट में भी थोड़ा कमजोरी, और जो केमिकल स्टॉक थे वो भी कहने के आज कमजोरी देखने को मिल रहे थे। लाइक डेफिनेटली यूपीएल आइडिया की बात की जाए तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लूजर है जो कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी को कहीं ना कहीं धीमा करने में लगा हुआ था। बट देखा जाए तो आज तेजी में काफी सारे स्टॉक्स थे और उसका पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं इसको देखने को मिला है। तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी का जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ इंटैक्ट रहेगा जब तक ये स्टॉक, ये मिड कैप निफ्टी यानी कि 13,200 के ऊपर, साथ ही साथ अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा बाय एंड डिप करके चलिए, तेजी प्ले करके चलिए, और आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है एक नया हाई और देखने को मिल सकता है। 13,500 और 13,700 तक की स्विंग मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में और देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे सीधे बात करूंगा मैं मंडे की सेशन की ओपनिंग की। तो मेरा मानना है जो ओपनिंग हो सकती है, जिस तरह का बाजार में सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरह का फंडामेंटल्स है, इट्स टोटली बुलिश। सो मेरा मानना है एक फ्लैट से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे सेशन में। बाकी जहां तक बात रही एक टिपिकल रेंज की रेंज क्या रह सकती है ओपनिंग में, तो रेंज रह सकती है 13,400 से लेकर के 13,300 की एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 13,380 जो कि आज का हाई था, और 13,400 जो कि क्वालिटर का जोन है, आज देखा जाए तो इस जोन में हैवी क्वालिटिंग हुई है। ये मेरे लिए इमीडिएट सेल जोन की तरह काम कर सकता है। अगर टिपिकली अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये जोन आपके लिए हर्डल ही रहेगा। बाकी अगर गैप अप भी होता है तो मैं तो कहूंगा चेज मत करो, गैप को सेटल होने दो। आज के क्लोजिंग के लेवल्स पे आए तो वहां से दोबारा रिकवरी प्ले करो। नहीं तो अगर गैप होल्ड हो रहा है, सस्टेन हो रहा है 13,400 के ऊपर, प्राइस आकर के होल्ड हो रहा है 15 मिनट के लिए, तो भी चाहे तो एक रिकवरी प्ले कर सकते हैं इंट्राडे लो पे स्टॉप लॉस लगा करके। कहां तक इसको प्ले किया जा सकता है 13,450 से लेकर के 13,500 के लेवल्स तक। देखा जाए तो 13,400 के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा अगर कॉलेटिंग देखने को मिल रही है, फिर वो देखने को मिल रही है 13,500 के लेवल्स पे। मेरा मानना है ये हमारे लिए नेक्स्ट मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और तो वहीं तक कि मैं मैक्सिमम अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं इंट्राडे बेसिस में। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 13,300, 13,294 जो कि आज का लो था, ये कहीं ना कहीं एक मेजर प्रोट्राइटर का लेवल बनता हुआ दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि यस ये हमारे लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्राइडे के लो मतलब आज के लोस को अप्रोच करें, वहां पर अगर आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है तो नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा रिकवरी प्ले की जा सकती है। बाकी जहां तक बात रही कोई प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, वो भी पुट के थ्रू, तो प्ले की जा सकती है फ्राइडे के लो के नीचे, ओवरऑल 13,300 रुपए के नीचे। तो अगर इसके नीचे अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन करने लगे तो गिरावट आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग इसको ले जा सकती है इसके नेक्स्ट मेजर प्रोट्रैक्टर के जोन पे, जो कि है 13,200 का लेवल, जहां पे मिड कैप निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। बाकी एक तरह से ये पूरा एक जोन ही है 13,165 से लेकर के 13,200, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बाकी अगर प्राइस इस जोन में अगर सपोर्ट लेता है तो मैं तो कहूंगा वो पोजिशनल ट्रेडर्स जो अभी तक इस स्विंग को पकड़ नहीं पाए, उनको दोबारा एक मौका मिल जाएगा इस जोन से फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाने का। तो आप चाहे तो 13,200 के लेवल से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं और 13,165 के लेवल्स पे एसएल लगा करके दोबारा इस रैली को 13,400 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले भी कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही मंदी करने की, बिकवाली की, एक कमजोरी की, वो कमजोरी मेरा मानना है 10 डेमा के नीचे ही एक्सपेक्टेड है, मतलब 13,165। अगर ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है कमजोरी मिड कैप निफ्टी को सीधे लेके जाएगी 13,000 के लेवल्स पे, जो कि ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और ये इस हफ्ते का लो भी है। तो ये हमारे लिए फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट की तरफ फिर काम करेगा। तो वहां तक की गिरावट आप कहने की प्ले करके फिर
चल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपसाइड और लोअर साइड दोनों तरफ के मोमेंटम की बात की। दोनों तरफ किन लेवल्स पे हमें नजर रखना चाहिए और किनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक बड़ा मूव आ सकता है। हालांकि आपको ही पता है मिड कैप निफ्टी की अधिकतर एक्सपायरी एक रेंज में ही होती है। तो मेरा मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है वो 13,400 से 13,300 की रेंज में ही हो सकती है टिपिकली। बाकी अगर गैप अप हो जाता है 13,400 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये एक्सपायरी जो रेंज होगी वो शिफ्ट होकर के 13,500 से 13,400 में होती हुई फिर दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी आप चाहें तो मंडे सेशन में थोड़ा लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं। एक्सपायरी की थीम होगी तो जितना कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सको उतना बेहतर। बाकी मेरा मानना है एक बड़ा मोमेंटम जो आ सकता है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, बैंकेक्स में देखने को मिल सकता है। सो दैट्स द थिंग गाइस, जो ओवरऑल व्यू है, जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से मुझे यहाँ पे मजबूत लगता है। सो लेट मी गो टू एग्जैक्टली ऑप्शन डेटा में अगर मैं देख लूं तो इमीडिएट बेसिस पे 13,300 की पुट में 14 लाख का ओआई देखने मिल रहा है। यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है, ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट। तो वहीं पे इमीडिएट हर्डल में अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो वो दिख रहा है 13,400 के लेवल्स पे, जहां पे 15 लाख को है। ये हमारे लिए एक हर्डल रहेगा। बाकी ओटीएम में अगर कहीं मेजरली बहुत ही हैवी पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग हुई है तो सीधे 13,500 की कॉल ऑप्शन में हुई है, जहां पे 20 लाख को आई। ये हमारे लिए मेजर हर्डल है, जैसे पहले ही बताया आप लोगों को। बाकी लोअर लेवल्स पे सपोर्ट का है उसके बाद 13,300 के बाद अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो वो दिख रहा है 13,200 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 16 लाख को आई है। और उसके बाद सीधे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो सीधे 13,000 के लेवल्स पे। तो जैसे ने बताया कि यहीं पे टेंडेमा भी है और यही हमारा सपोर्ट भी है। अगर ये टूटा तो सीधे हम 13,000 की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, जहां पे 22 लाख का वाई बना हुआ है। तो मेरा मानना है जो टिपिकल कामकाज हो सकता है वो मंडे सेशन में 13,300 से 13,500 की रेंज में ओवरऑल होता हुआ दिख सकता है। बाकी पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा मानना है हो सकता है शुरुआत में मिड कैप निफ्टी गैप अप के बाद या फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा साइडवेज हो। जैसे ही यहाँ पे पीसीआर थोड़ा कूल डाउन होगा उसके बाद हो सकता है फिर आपको दोबारा एक मूव देखने को मिल जाए मंडे के सेकंड हाफ में। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के लेवल्स की सिचुएशन, क्या मोमेंटम रह सकता है, किस तरह से प्ले करना है, उन सभी के बारे में हमने बात की। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी में गैप हो गया, गैप डाउन, आप मिड कैप निफ्टी को कहां देख रहे हैं फिलहाल आने वाले हफ्ते में, उसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। ऑलराइट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।